सोचो आपके पास एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और घर के बाहर स्पॉन्सरशिप की लाइन लगी हुई है। और जब आप एक कोर्स लॉन्च करते हो तो लोग पागल होकर प्री बुकिंग कर रहे हैं, मतलब पूरी सक्सेसफुल क्रिएटर वाली लाइफस्टाइल। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप अपने चैनल को छोड़ना पसंद करोगे? क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं ना, लेकिन एल्ग्रो ने तो एग्जैक्टली यही किया। और सबसे शॉकिंग बात, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच है। यूट्यूब पर एल्ग्रो के डाउनफॉल को लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, उसे हम लॉजिकली करेक्ट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एल्ग्रो की जर्नी एक केस स्टडी है जो हर क्रिएटर को देखनी चाहिए। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं एल्ग्रो के बैक स्टोरी से। जसवीर दागर, ये रियल नेम है एल्ग्रो का। और अगर आपको लगता है कि एल्ग्रो उसका पहला चैनल है तो आप गलत हो। इससे पहले उनका एक और सक्सेसफुल चैनल था जिसका नाम है क्रिटिक। और मैं जसवीर को तब से जानता हूँ। अपने पुराने चैनल क्रिटिक पर जसवीर चैनल एनालिसिस के वीडियोस बनाते थे। वो कई सारे क्रिएटर के साइकोलॉजी एंड ग्रोथ सीक्रेट पर वीडियोस बनाते थे, जो कि उस टाइम काफी नया एंड फ्रेश कंटेंट था। ऊपर से इतनी तगड़ी एडिटिंग और वॉइस ओवर, तो चैनल बहुत तेजी से ग्रो भी हो रहा था। बट इसमें एक प्रॉब्लम था और वो जसवीर को बहुत अच्छे से पता था। वो अपने पुराने चैनल से अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ उस चैनल पर बहुत सारी ऑडियंस सिर्फ अपने फेवरेट क्रिएटर का फेस देखकर आते थे और वो दूसरे क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाने पर उतना एंगेज नहीं करते थे, क्योंकि एल्ग्रो भी वैरायटी ऑफ नीचेस के क्रिएटर का चैनल एनालिसिस करता था। और इन्हीं चीजों को फिगर आउट करके जसवीर ने अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया, एक नया चैनल बनाने का। और यहीं से शुरुआत होती है एल्ग्रो की। इस चैनल पर जसवीर ने सिर्फ यूट्यूब ग्रोथ के नीच को टारगेट किया एंड न्यू चैनल पर उनकी स्टार्टिंग जर्नी भी बहुत ईजी थी, बिकॉज़ उनके पास एक ऑडियंस बेस थी जो क्रिटिक पर उनके यूट्यूब नॉलेज के लिए उनको फॉलो करती थी। एंड जसवीर ने अपने नए चैनल एल्ग्रो पर वीडियो डाल के यूट्यूब ग्रोथ नीच में एक रेवोल्यूशन लाया। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जसवीर ने एक नीच ही क्रिएट कर दिया, जिसमें अच्छी एडिटिंग, साइकोलॉजिकल थंबनेल, क्वालिटी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड यूनिक टॉपिक, बहुत ही बेसिक चीजें थी इस नीच के वीडियोस में। और ये सारी चीजें यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होती थी। और यही रीजन था कि एल्ग्रो इतना जल्दी ग्रो हुआ। अब तक तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बट एज ए यूट्यूबर हर एक क्रिएटर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करें एंड उनसे और ज्यादा अर्न कर पाए। और एल्ग्रो ने भी यही किया। सबसे पहले उन्होंने अपना मोशन ग्राफिक्स पैक लॉन्च किया जो कि पेड था। अब मुझे तो ये नहीं पता कि एल्ग्रो को इसमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट कमेंट एंड बाकी सारी चीजों को देख के पता चला कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंट थे कि इतने बेसिक चीजों के लिए उनसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। अब पैक का प्राइस ज्यादा था या कम, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको प्राइसिंग में स्क्रीन में शो कर देता हूँ। इन सब के बाद भी चीजें आगे बढ़ती चली गई, सब कुछ नॉर्मल था। बट एल्ग्रो ने इसके बाद एक और बड़ी चीज लॉन्च की और वो थी एक यूट्यूब ग्रोथ कोर्स। अब यहाँ से चीजें थोड़ी बदलनी स्टार्ट हुई, क्योंकि एल्ग्रो ने पहले ही बता रखा था कि लोगों को इन कोर्स वगैरह में अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अब वो खुद अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि कोर्स कंप्लीट किए बिना ही लोगों से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया गया था। कई लोगों ने प्री बुकिंग भी किया, बट बदले में उन्हें क्या मिला? एक लंबा इंतजार। पर ये तो सिर्फ एक साइड की स्टोरी थी और एल्ग्रो का मोटिव कभी भी किसी को स्कैम करना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने गलती बस इतनी कर दी थी कि एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करके लोगों से पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से लोगों को एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा, बिकॉज़ एल्ग्रो ने पैसे तो ले ही लिए थे, तो उसे भी एक परफेक्ट प्रोडक्ट देना था। हालांकि उन्होंने बाद में कोर्स लॉन्च कर दिया, पर तब तक बहुत टाइम जा चुका था। और इसी बीच कई लोगों ने तो उन्हें स्कैमर भी घोषित कर दिया था। और इसी बीच कोर्स के चक्कर में उनको यूट्यूब से एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और ये ब्रेक तब और ज्यादा बढ़ गई जब उनको हेल्थ इशू होने लगी। और ये वही टाइम था जब डिकोडिंग वाईटी जैसे कई सारे चैनल ग्रो हुए, क्योंकि लोगों को एल्ग्रो की जगह पर एक क्रिएटर तो चाहिए ही था जो इस नीच में एल्ग्रो जैसे क्वालिटी कंटेंट दे सके। और जैसे जैसे नए क्रिएटर आए, इस नीच का ऑडियंस बेस भी एक्सपेंड हुआ, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ी, कंटेंट क्वालिटी भी बढ़ती चली गई। करंट टाइम में कई सारे क्रिएटर्स हैं जो एल्ग्रो से अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या एल्ग्रो का चैनल अब डेड हो चुका है? एल्ग्रो की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि एल्ग्रो ने ही यूट्यूब ग्रोथ नीच में क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था और इस तरह के कंटेंट को लाइमलाइट में लाया था, तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी बन गई थी। सो डेफिनेटली इस ब्रेक से तो उनके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको तो पता ही हो कि एट द एंड ब्रांड वैल्यू एल्गोरिथम को भी डिफीट कर सकता है। और ब्रांड वैल्यू ही रीजन है कि आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर इतने लंबे ब्रेक के बाद भी वीडियो डालते हैं तो उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पेज में चली जाती है। बट एल्ग्रो के लेटेस्ट 4 वीडियो से तो कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि इनमें बहुत ही कम व्यूज हैं एंड लोगों का ये
ये मानना है कि उनका चैनल डेड हो चुका है, बट रियलिटी ये है कि ये सारे के सारे स्पॉन्सर वीडियोस हैं और हर यूट्यूबर को स्पॉन्सर वीडियोस में कम व्यूज मिलते हैं। तो क्या एल्ग्रो का चैनल डेड नहीं हुआ है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अब जिस नीच की हम बात कर रहे हैं उसमें रिमार्केबल ब्रांड वैल्यूएशन क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है अंटिल कि आपके पास एक इंपैक्टफुल बैक स्टोरी ना हो। सो अगर आप हमारे नीच में लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हो तो धीरे धीरे लोग आपको भूलना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे सब्सक्राइबर दूसरे क्रिएटर को देखना चालू कर देंगे। कुछ लोगों का यूट्यूबर बनने का सपना ही टूट जाएगा तो वो इस तरह के वीडियोस देखना बंद कर देंगे और कुछ लोग आपको एक्चुअली में भूल जाएंगे। और ये सिर्फ तब नहीं होगा जब आपने ब्रेक लिया है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आपको ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए नए वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा और अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे आपके चैनल पर नई ऑडियंस आती रहेगी। और इसी फैक्टर की वजह से एल्ग्रो का ऑडियंस बेस भी कम हुआ है, पर अभी के टाइम में वो इतना कम नहीं हुआ है कि वो डेड हो जाए। करेंटली एल्ग्रो के पास इतनी ऑडियंस बेस है जो एल्ग्रो को जानते हैं और अगर एल्ग्रो एक अच्छा वीडियो डालता है तो उसके साथ एंगेज करके उसको ज्यादा रीच गेन करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये चीज आप इस वीडियो के व्यूज में देख ही सकते हो। तो क्या एल्ग्रो कमबैक कर सकता है? यस, अगर एल्ग्रो करंट ऑडियंस बेस के हिसाब से कंटेंट इवॉल्व करे तो डेफिनेटली इस नीच में डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि एल्ग्रो ने जो ट्रेंड सेट किया था वो अभी बहुत कॉमन हो गया है। एग्जांपल के लिए आप उसके थंबनेल स्टाइल को ही देख लो। एल्ग्रो के थंबनेल स्टाइल को लोगों ने इतना ओवर यूज किया है कि इससे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। आप एज ए पर्सन ही सोच के देखो, क्या इस तरह के थंबनेल्स पे अभी के टाइम पे क्लिक करना पसंद करोगे? नहीं ना। सो अब एल्ग्रो को डेफिनेटली कुछ नया लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एल्ग्रो अभी भी पूरी तरह से बिल्कुल डेड नहीं हुआ है, बस देरी है तो फिर से हाई क्वालिटी वीडियोस डालने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया तो नीचे कमेंट में वो भी लिख देना। एंड अगर आपको ये सीखना है कि ये 3D स्टूडियो मैंने कैसे बनाया तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।